जल्दी से अपनी कोचिंग से बाहर भाग रहा था। वो कोचिंग से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, लेकिन काफी सारी किक लगाने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्रदीप गुस्से में कहता है, अरे जल्दी स्टार्ट हो जा यार, क्या दिक्कत है तुझे? तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। कमला भी वहीं पास में ठेले वाले से सब्जी ले रही थी। अरे देविका मैम आ रही हैं। कौन है देविका? अरे यहाँ की इंस्पेक्टर हैं ये तो, सब जानते हैं इनको तो। और तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर देविका की। वो अपनी वर्दी में अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और प्रदीप को देखकर तुरंत उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो प्रदीप जी? आप ऐसे ही भीड़ में मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकती हैं। आखिर मैंने क्या गुनाह किया है? अच्छा, तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। पूजा को धोखा देकर तुम दूसरी शादी कर रहे हो। हाँ तो ये कोई क्राइम नहीं है। तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? तुम्हें पता है उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे बहुत समझाया था कि हमारी शादी नहीं हो सकती है। एक लड़की अपनी जान लेने की कोशिश करती है, वो भी तुम्हारी वजह से, और तुम कहते हो कि तुमने क्या किया? तभी पीछे से इंस्पेक्टर देविका की सौतेली बहन पूजा भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में प्रदीप को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन प्रदीप उसका हाथ पकड़ लेता है। पागल हो गई हो क्या? दूर हटो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। पहले तो तुम मुझसे बचकर दिखाना। चलो थाने। और देविका इसके बाद प्रदीप को थाने में ले जाकर उसे हवालात में बंद कर देती है। दरअसल प्रदीप पूजा का एक्स बॉयफ्रेंड है। पूजा प्रदीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रदीप को इसी बीच किसी अमीर घर से रिश्ता आया, तो अपनी मम्मी पापा के कहने पर उसने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था पूजा कि प्रदीप अच्छा लड़का नहीं है। उसकी बुरी हरकतें तो पहले से ही उजागर हो रही थी। हाँ दीदी, सही कहती हैं आप। आपकी बात ना सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर छोड़, चल घर चलते हैं। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। राजेश हॉल में ही बैठा था। राजेश देविका के सौतेले पिता हैं। वो हमेशा से ही देविका को नापसंद करते हैं। अरे आ गई पूजा बेटी। देखो तो मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। आप चिंता मत करिए पापा, मैंने प्रदीप को अच्छा सबक सिखाया है। तुम अभी बीच में कुछ भी मत बोलो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। और राजेश अपनी बेटी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। तभी देविका की माँ माया किचन से बाहर आती है। बेटा, सब ठीक है ना बेटी? कहा माँ, कुछ सही नहीं है। और उसके बाद देविका सारी बात अपनी माँ को बताती है कि किस तरह उसने प्रदीप को अरेस्ट किया। कुछ दिन बाद तभी कमला उनके घर आती है, जो कि माया के नए पड़ोसी हैं। कमला के साथ उसकी बहन माधुरी भी थी। माया उनका स्वागत करती है। बहन जी, करीब 10 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। नए पड़ोसी हैं आपके? हाँ, हमने देखा था आपको यहाँ शिफ्ट होते, बस मिलना नहीं हुआ इतने दिन। अच्छा हुआ जो आप आ गईं। हाँ जी, असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी माया जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वैसे मैंने आपकी इंस्पेक्टर बेटी देविका को बाजार में देखा था, एक गुंडे को पकड़ा था। भाई मैं तो उसकी बड़ी फैन हो गई हूँ। अच्छा वो तो है, मेरी बेटी है ही ऐसी। अरे माया, तारीफों के पुल बांधना बंद भी करो। वही कमला तो देविका की तारीफ करते करते रुक नहीं रही थी, लेकिन ये सब देखकर राजेश को बड़ी जलन हो रही थी। अच्छा, तो आप किसी काम से यहाँ पर आई थी? हाँ भाई साहब, काम तो है, लेकिन बहुत अच्छा काम है। बस आप दोनों की ही हाँ हो जाए। वो दरअसल बात ये है कि मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है, 1 महीने बाद वो यहाँ पर ही सेटल हो जाएगा। और एक छोटा बेटा है जो कि टॉप इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। सुना है आपकी 2 बेटियां हैं, तो सोचा कि क्यों ना पड़ोसी होने का ये रिश्ता बदल लिया जाए। हाँ, और बहन जी, पैसों की भी कोई कमी नहीं है इनके पास। ये काफी अमीर है, काफी जगह जमीन और जायदाद है इनके पास। कमला की ये बात सुनकर तो राजेश का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे आपका बेटा अमेरिका से लौट आए तो दोनों बेटों को भी ले आना आप। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, फिर बढ़ा लेंगे आगे बात। कमला, माधुरी और माया सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन शाम को दोनों बेटियों की शादी की बात पता चलती है। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उम्र निकलती जा रही है, अब तो तुम्हें सब कुछ मिल ही गया है, तो शादी करने में क्या बुराई है भला? लेकिन पापा, इतनी जल्दी? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो लोग काफी अमीर है, तुम दोनों की लाइफ सेट है, समझी या नहीं? समझाओ माया, मैं इससे माथा नहीं मार सकता। हाँ बेटा, एक बार लड़का देखने में क्या बुराई है। पापा ठीक कह रहे हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों को समझाते हैं। आखिर दोनों बेटियां शादी के लिए तैयार हो जाती है और 1 महीने बाद दोनों लड़के उन्हें देखने के लिए आते हैं। मुझे देविका पसंद है। तुम बताओ रणवीर बेटा, कैसी लगी पूजा? रणवीर थोड़ा खोया हुआ था। तभी कमला उसका कंधा पकड़ती है। बोलो बेटा। क्या? पूजा कैसी लगी तुझे?
ओ हाँ, मुझे भी पसंद है पूजा। वाह, चलो मुंह मीठा करो सब लोग। अरे मेरी बड़ी बहू तो सर्विस वाली बहू है। ये सुनकर राजेश मुंह बनाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वहीं रणवीर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। देविका ये बात नोटिस कर लेती है। ये रणवीर को क्या हुआ है? अरे देविका, वो आज ना रणवीर का सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तुम बुरा मत मानना देविका, ठीक है? ओ अच्छा, ठीक है। तो कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बेटियां अपने ससुराल में आ जाती हैं। अरे दीदी, मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए थे, बहुत जरूरी है। अरे 10,000 रुपए किसके लिए चाहिए तुझे माधुरी? अरे दीदी, मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया, मुझे थोड़ा फेशियल करवाना है और अपने बाल भी ठीक करवा लेती हूँ। अरे लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती। अरे दीदी, आप कैसी बात करते हो? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी सर्विस वाली बहू के पास तो है ना। और वैसे भी मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। अरे लेकिन वो तो नई नई बहू है, उससे थोड़ी ना लूंगी। अरे लेकिन वेकिन मत करो, आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात का? जो आपको इतनी पैसे कमाने वाली सर्विस वाली बहू मिली है। अरे उसका फायदा उठाओ, फायदा। आओ, फायदा। बात तो सही है। और इस तरह माधुरी अपनी बहन को बातों में फंसा रही थी और कमला फंस रही थी। तो शाम को जब देविका घर आती है तो कमला उससे 10,000 रुपए मांग लेती है। बेटा है तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। हाँ मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे रखे हैं मेरे पास। देविका अपनी सास को पैसे लाकर दे देती है। कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर देविका थाने में बैठी हुई थी कि तभी उसके पास कांस्टेबल की कॉल आती है। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। देविका एक पब्लिक प्लेस पर पहुंच जाती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वहां पर उसका देवर रणवीर था और एक लड़का था जिसकी खूब पिटाई की गई थी। एक कांस्टेबल ने रणवीर का कॉलर पकड़ा हुआ है। ये देखिए मैम, इसने यहाँ पर क्या किया है। इसने बेवजह इस लड़के की पिटाई कर दी है। इसका कितना खून बहा है। इसका तो मैं खून पी जाऊं। तभी रणवीर उस लड़के को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? चलिए थाने। क्योंकि रणवीर उसका देवर था तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इज्जत बचाने के लिए वो उसको थाने में अपने केबिन में ले आती है। देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी अभी आपकी नई नई शादी हुई है और अभी से ऐसी हरकतें? आपने एक बार भी पूजा के बारे में नहीं सोचा? आपको पता भी है कि मैंने उस लड़के को क्यों मारा था? वो मुझसे बेवजह लड़ाई कर रहा था। उसको सबक सिखाने के लिए मुझे करना पड़ा। आपकी वजह से मुझे कितनी दिक्कत हो सकती है, मैं कोई एक्शन भी कैसे लूं आप पर? देविका रणवीर को बहुत समझाती है, लेकिन रणवीर को उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। देखिए देवर जी, मैंने आज तो आपको बचा लिया, लेकिन मैं बाद की गारंटी नहीं ले सकती। प्लीज दोबारा ऐसा मत करिएगा। और वो थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके उसे छोड़ देती है। शाम को जब देविका घर पहुंचती है तो काफी परेशान दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती है। आओ खाना खा लो देविका। नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत थक गई हो, लेकिन पहले खाना खा लो फिर आराम करना। अच्छा ठीक है, चलिए। वहीं डाइनिंग रूम में खाना खाते समय देविका देखती है कि रणवीर अभी तक घर नहीं आया है। पूजा, देवर जी कहाँ हैं? पता नहीं दीदी, घर ही नहीं आए अभी तक। न जाने कहाँ रहते हैं आजकल। तुमने कॉल की क्या? हाँ, बोले लेट आऊंगा। तभी देविका परेशान हो जाती है। अगले दिन जब देविका अपने पुलिस की गाड़ी में बैठकर किसी काम से जा रही थी, तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे काफी टेंशन होने लगती है। देविका खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देविका देखती है कि उसका देवर 4 लोगों के साथ बैठकर ताश के पत्ते खेल रहा है। देविका गाड़ी रोककर उसके पास जाती है और गुस्से से बोलती है, देवर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और उस दिन मैंने आपको समझाया था ना, आप फिर भी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी आप चिंता मत करो, मैं तो बस ऐसे ही एंजॉयमेंट कर रहा था। एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है देवर जी, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? उठो, जल्दी से घर चलिए। लेकिन रणवीर नहीं मानता है, बल्कि उल्टा देविका को ही समझाने लगता है। बहुत बोलने पर भी रणवीर नहीं मानता। मुझे यकीन नहीं हो रहा देवर जी कि आप ऐसे हैं। भाभी प्लीज जाइए आप। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप समय पर घर आ जाइएगा। वहीं देविका जब अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर आ रही थी, लेकिन वो अपनी बहन और अपने देवर के बारे में ही सोचे जा रही थी। घर पहुंचते ही कमला देखती है कि देविका परेशान है। क्या हुआ बेटा, तुमने आज लेट कर दिया? तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। हाँ मम्मी जी, सब याद है। क्या हुआ बेटा, थोड़ी परेशान लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ मम्मी जी, वो थोड़ा काम आ गया था तो इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ पाई। सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा ना?
अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो सर्विस वाली बहू हो, जाहिर सी बात है थोड़ा तो टाइम लोगी ही ना। अच्छा तो अब चलें बाजार? वो मम्मी जी, आई एम सॉरी, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, पता नहीं क्यों बहुत थकान लग रही है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर तुम आराम कर लो। देविका वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी माधुरी कमला के पास आती है। क्या हुआ दीदी, तुम्हारी सर्विस वाली बहू ने तो तुम्हें धोखा दे दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही है, इस महारानी के तो अभी से नाटक शुरू हो गए हैं। अरे वाह दीदी, अगर मैं ऐसा करती तो तुम गुस्सा हो जाती। अब भाई तुम्हारी बहू तो सर्विस वाली बहू है, इसीलिए तुम थोड़ी ना कह पाओगे उसे कुछ। एक तो बाजार जाने के लिए लेट आई है और ऊपर से तुम्हें भी मना कर दिया। क्या हो गया कमला तुम्हें? अरे कोई बात नहीं जी, चलता है ये सब तो। देख लो, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, आगे देखो क्या क्या होता है। इन दोनों की बातें सुनकर कमला को थोड़ा बुरा लग रहा था। तो रात के वक्त देविका अपनी बहन पूजा से अकेले में बात करने गई। ये बता पूजा, रणवीर का बिहेवियर तेरे साथ कैसा चल रहा है? बिहेवियर अच्छा ही है दीदी। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। दीदी, रणवीर जी तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो है। देविका रणवीर के बारे में पूजा को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ठान लेती है कि वो रणवीर को सुधार कर ही रहेगी। कुछ दिन बाद सभी लोग बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। देविका सुनो, मैंने थाईलैंड की अपने दोनों की टिकट बुक करवाई है। 6 दिन बाद हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं, तो अपनी पैकिंग शुरू कर देना और छुट्टी भी ले लेना। लेकिन राम, वो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे देविका, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अरे लेकिन सरप्राइज के चक्कर में गड़बड़ हो गई ना। इस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल सकती है। पर क्यों? ड्यूटी ही ऐसी है, और मुझे कुछ दिन के लिए हरियाणा भी जाना पड़ेगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी राम। तभी देविका को कॉल आता है और वो बात करके राम से कहती है। माधुरी और कमला भी वहां आ जाते हैं। देखा, ये होता है। अब मुझे चलना होगा, मुझे सर का कॉल आया है। उन्होंने कहा है कि जरा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। माधुरी कमला की तरफ देखकर मुंह बनाती है। कुछ देर बाद माधुरी और कमला साथ बैठी थी। कमला दीदी, आपकी सर्विस वाली बहू को उसके सर का बड़ा कॉल आता है, और तो और हनीमून के लिए भी मना कर दिया। देखिए ना, राम का चेहरा कितना उतर गया था आज। तू सही कहती है बहना, आज शाम को मैं उससे इस बारे में पूछूंगी। और माधुरी न जाने क्या क्या कहकर कमला के कान भरने लग जाती है। शाम के वक्त जैसे ही देविका घर आती है, कमला उसके पास जाती है। आ गई देविका? हाँ मम्मी जी। अच्छा, तुम्हारे सर का नाम क्या है, वो जो कॉल आती रहती है? देवेंद्र चोपड़ा। क्यों मम्मी जी, ऐसे ही पूछा? क्यों, मैं पूछ नहीं सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। दरअसल एक औरत का केस आया है, उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। बस उसी केस की छानबीन बहुत तेजी से चल रही है। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ कमरे में। और इस तरह माधुरी के भड़काने से कमला अब देविका से सवाल जवाब भी करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर देविका अपने देवर पर नजर रख रही थी। वो अपने देवर को घर के बाहर बहुत समझाती कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका देवर तो मानने को राजी ही नहीं हो रहा था। देविका खुद से कहती है, क्या करूं देवर जी का, वो रोज जुआ खेलते हैं, कभी लोगों से लड़ाई करते हैं। एक दिन देविका सड़क किनारे रणवीर को बेहोश देखती है। वो बहुत नशे में था। तभी देविका को पता चलता है कि रणवीर अब ड्रग्स लेने लगा है। हे भगवान, अब क्या होगा? बस मेरी बहन का घर टूटने से बचा ले। अब इन्हें ना तो घर ले जा सकती, न थाने। तभी देविका उसे जैसे तैसे करके गाड़ी की पिछली सीट पर सुला देती है और उसके होश में आने के बाद उसे घर ले जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ महीने और ऐसे ही निकलते हैं और देविका परेशान थी। एक दिन, बेटा देविका, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है, उसने तुझे खास बुलाया है, बस आज की पार्टी में तू चली आना। पर मम्मी जी, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत काम है, लेकिन कुछ हमारे काम पर भी ध्यान दे दो, नौकरी तो यूं ही चलती रहेगी। हाँ, हम सबको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दे दिया करो बेटा। जी छोटी सासू माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं सर से बात करूंगी। ठीक है। देविका वहाँ से चली जाती है। कोई हाल नहीं है आजकल की बहुओं का। बड़ा सर सर करती है, देखते हैं आती है कि नहीं आती। शाम को कमला के साथ धीरेन्द्र, माधुरी और पूजा पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक देविका नहीं गई थी। वहाँ कमला की कई सहेलियां थी। कमला की दोस्त मधुरिमा कहती है, अरे तुम्हारी सर्विस वाली बहू आएगी ना, हमने तो उसके बारे में बहुत सुना है, आज उसके जलवे देख ही लेते हैं। अरे देख लेना देख लेना, मेरी बहू वही करती है जो मैं कहती हूँ।
लेकिन वो तो अपने काम में बिजी रहती होगी, है ना? तो तुझे भाव देती है क्या? अरे वो तो मेरी उंगलियों पर नाचती है, समझी? आगे से ऐसा क्वेश्चन मत करना। अच्छा तो 9 बज गए हैं, केक काटने का समय हो गया है। कब तक आएगी तेरी बहू? आती ही होगी, ऑफिस से लौटने के बाद तुरंत यहीं पर आएगी, बोल रही थी। देविका के इंतजार में आधा घंटा बीत जाता है। अब तो खाना खाने का भी समय हो जाएगा। कब तक आएगी इंस्पेक्टर देविका? अरे आती ही होगी, डोंट वरी माय डियर। अरे भैया, अब तो रात ही हो जाएगी, अब तो हमें केक काटना ही होगा। इस तरह सारा फंक्शन खत्म हो जाता है और रात के 12 बज जाते हैं। तब देविका वहाँ आती है। कमला की सारी सहेलियां हंसने लगती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। क्या कमला, जब उसे टाइम पर आना नहीं था तो पहले बता देती, खामखा तेरी इंसल्ट हो गई। कमला गुस्से से देविका के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे गाड़ी के पास ले जाकर उसमें बिठा देती है। कमला, धीरेन्द्र, माधुरी, पूजा भी कार में बैठ गए थे। घर ले चलो जी। और कमला पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है। मम्मी जी, आई एम सॉरी। चुप रहो। मम्मी जी, दीदी को माफ कर दीजिए। एकदम चुप। पूजा, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी। मैंने सुबह तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि आज तुम किसी तरीके से भी पार्टी में आ जाना, लेकिन नहीं, तुमने फिर भी मेरी नहीं सुनी। तुमने तो आज सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। जब आना ही नहीं था तो पहले ही बता देती। काम ही इतना था कि आते आते देर हो गई और ऊपर से रोड पर आज बहुत ट्रैफिक भी मिल रहा था। हाँ, बस तुम्हारे पास ही काम है और बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। मेरे बेटे रणवीर को देखो, उसके ऑफिस में कितना काम होता है, उसे हमेशा आने में देरी हो जाती है, लेकिन वो भी आज पार्टी में आया था और फिर चला गया। पापा जी। तुम चुप रहो अभी। पापा जी समझिए मेरी सिचुएशन को। चुप करो, बहुत हुआ। तुम्हें तो हमारी बेइज्जती करवाकर अब सुकून मिल रहा होगा ना। आज से हम तुमसे कहीं आने जाने को नहीं कहेंगे, ठीक है? करो सर्विस। घर आने पर भी देविका को बहुत खरी खोटी सुनाई जाती है, लेकिन राम देविका की ही साइड लेता है। इससे कमला चिढ़कर राम को भी डांटने लग जाती है। कुछ दिन बाद पूजा का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे पूजा। थैंक यू सो मच दीदी। तो आज का क्या प्लान है? जैसा आप कहें दीदी। और तभी रणवीर दौड़कर हांफता हुआ घर आता है। गड़बड़ हो गई पूजा, आई एम सो सॉरी। लेकिन हुआ क्या है? अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? माँ वो अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। आज मैं तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आ रहा था, लेकिन किसी ने रास्ते में उसे चुरा लिया। लेकिन चुराने वाले को कैसे पता कि आपके बैग में डायमंड का नेकलेस रखा हुआ है? देविका की बात सुनकर रणवीर कुछ बोल नहीं पाता। चुप करो देविका, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि रणवीर झूठ बोल रहा है? भाई मेरा बेटा झूठ क्यों बोलेगा? माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। तो कैसा मतलब था? आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश करूंगी उस चोर को पकड़ने की। हाँ, बड़ी आई। मुझे पता है देवर जी झूठ बोल रहे हैं। अब करूं भी तो क्या करूं, कैसे सुधारूं? एक दिन पूजा मार्केट से सब्जी खरीद के आ रही थी, तभी उसे माधुरी दिखती है। अरे छोटी माँ, आप यहाँ? पूजा को देखकर माधुरी की आवाज लड़खड़ाने लगती है। वो पूजा बेटा, वो मैं दीदी के लिए दवाई लेने आई थी, उनका सर दर्द कर रहा था। अच्छा तो चलिए अब एक साथ ही घर चलते हैं। इसके बाद दोनों घर जाते हैं। वहीं जब पूजा अपनी सासू माँ से उनके सर दर्द के बारे में पूछने जाती है, मम्मी जी आपका सर दर्द कैसा है अब?